Hello everyone, welcome to my channel. This is my first attempt at YouTube and I will do my best to explain these books in a detailed and easy manner. I hope this video will be helpful. तो इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी कि आखिरकार हम इस बुक में पढ़ने क्या वाले हैं। तो हमारी जो पहली बुक है उसका नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स यानी समकालीन विश्व राजनीति। इस बुक में हम ये पढ़ेंगे कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें हमारी पॉलिटिक्स कैसी है। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है द कोल्ड वॉर एरा यानी शीत युद्ध का दौर। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट कोल्ड वॉर कि आखिर कोल्ड वॉर था क्या, शीत युद्ध था क्या। इसमें हम यूएसए के बारे में, यूएसएसआर के बारे में पढ़ेंगे और हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि वाई द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर इज़ यूजुअली सीन एज द बिगिनिंग ऑफ द कंटेम्प्रेरी एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी आखिर क्यों हम शीत युद्ध के एंड को समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत के तौर पे देखते हैं। इसमें हम गुटनिरपेक्ष यानी नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि गुटनिरपेक्ष देशों ने किस तरीके से न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर यानी नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को स्टैब्लिश किया। देन हमारा नेक्स्ट चैप्टर है द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी यानी दो ध्रुवीयता का अंत। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट कोलैप्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड एंड एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। तो बेसिकली हम इस वाले चैप्टर में यूएसएसआर के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ और किस तरीके से जो है कोल्ड वॉर ख़त्म हुई। इसमें हम यूएसएसआर के बारे में ही पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वहाँ के जो लोग थे उनके विचार जो है परिवर्तन हुए। देन हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर यानी सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि आफ्टर बीइंग अ वर्ल्ड पावर, जब यूएसए वर्ल्ड पावर बन चुका था तब यूएसए को टक्कर देने वाली कोई कंट्री नहीं थी। तो ऐसे में यूएसए के पावर को, यूएसए के हेजेमनी को, उसको दायरे में रखने के लिए क्या कोई ऐसी कंट्री थी या कोई ऐसे ऑल्टरनेटिव था हमारे पास, या ऑल्टरनेटिव है हमारे पास जिससे कि हम यूएसए की हेजेमनी को रोक सके। तो ऐसे में हमारे पास चाइना है, ईयू है यानी यूरोपियन यूनियन, आसियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इनको ऑल्टरनेटिव के तौर से देखा जाता है कि ये अमेरिका से लड़ तो नहीं सकते हैं बट हाँ उसके हेजेमनी को, उसके वर्चस्व को कुछ दायरों तक सीमित रख सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया यानी समकालीन दक्षिण एशिया। अगर हम साउथ एशिया की बात करते हैं तो साउथ एशिया में हमारा बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान आ जाता है। तो इस चैप्टर में हम साउथ एशिया के बारे में पढ़ेंगे और इंडिया के साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ कैसे रिलेशन है इस चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसमें हम बेसिकली यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद जब यूएनओ को स्टैब्लिश किया गया तो आखिरकार हमें यूएनओ की ज़रूरत है क्यों, क्या हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यूएनओ के क्या फ़ायदे हैं, क्या उसके नुकसान हैं, उसमें क्या हम और ज़्यादा बेहतर उसको कैसे बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। तो इसमें हम ग्लोबलाइजेशन के पॉलिटिकल इफ़ेक्ट, इकोनॉमिकल इफ़ेक्ट और कल्चरल इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक इंट्रोडक्शन था इस बुक का कि आखिरकार हम इस बुक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मेरी आने वाली आगे की वीडियोस में आप इन चैप्टर्स को बहुत ज़्यादा ब्रीफली पढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा इजी मैनर में पढ़ेंगे। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।